कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं और इन सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए यह दावा किया जा रहा है कि ईरान को इजराइल ने बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है। सैटेलाइट तस्वीरों में प्राचीन मिलिट्री बेस, जो एक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के लिए काम किया हुआ माना जाता है, उसको लेकर कहा जा रहा है कि वहां हमला हुआ है। इजराइल ने हमला किया ईरान पर, जो हम बहुत दिनों से आपको बता रहे थे। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम बनाने वाले साइट और न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को तैयार करने वाले साइट को इस हमले में निशाना बनाया गया है। ये आखिरी अटैक नहीं है। हाँ, एक मिनट। इजराइल को ये मालूम है कि जब तक ईरान की इकोनॉमी और ईरान अगर सही सलामत है, इजराइल पे अटैक होते ही रहे। तो इजराइल को ये बात समझ में आ गई है कि अब ईरान को छोड़ो मत। पिछले एक दशक का ही खाली आप देख लो, उसके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं। खाली पिछले एक दशक में जितने अटैक्स हुए हैं इजराइल के ऊपर, वो सब हुए हैं हमास की तरफ से, हिजबुल्ला की तरफ से तो कम, हमास की तरफ से ही मोस्टली 70%, और फिर उसके अलावा हिजबुल्ला की तरफ से अलग अलग। सब में पीछे फंड करने वाला, पैसा देने वाला, असलहा देने वाला, सब कुछ करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही देश था, वो था ईरान। अब ईरान ये किसके इशारों पर कर रहा है वो अलग मुद्दा है। बट ईरान का जो है, खाली ईरान को ही पड़ी थी कि हम ही जो है इजराइल का डट के मुकाबला करेंगे, इजराइल को जीने नहीं देंगे। बाकी भी उसके अलावा 50-55 देश हैं। किसी खास तौर पर जो सुन्नी ब्लॉक है उसको हम देखते हैं, उसकी पब्लिक कितना ही खिलाफ रहे इजराइल के, लेकिन उनकी जो लीडरशिप है, जो उनके यहाँ के प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, राजा महाराजा, शेख और ये सब हैं, वो सब इजराइल के खिलाफ जाने का नाम नहीं लेते। मगर इजराइल के खिलाफ ईरान ने सब कुछ किया और तभी ईरान जो है उसकी सज़ा भी पा रहा है। अब देखो, पिछले 10 सालों में ईरान के ऊपर अटैक्स बहुत लिमिटेड हुए हैं या फिर ना के बराबर हुए हैं, हमास या हिजबुल्ला पे ही ज़्यादा हुए हैं। बट अब इजराइल ने सीधे ईरान को टारगेट करना शुरू कर दिया है। ईरान के हमले के 26 दिन बाद इजराइल ने ईरान पर हमले का जवाब दिया और इस दौरान ईरान की तरफ से यह कहा गया कि उसने सफलतापूर्वक इजराइल के हमले को विफल किया है। लेकिन कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं और इन सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए यह दावा किया जा रहा है कि ईरान को इजराइल ने बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है। सैटेलाइट तस्वीरों में प्राचीन मिलिट्री बेस, जो एक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के लिए काम किया हुआ माना जाता है, उसको लेकर कहा जा रहा है कि वहां हमला हुआ है की तरफ से। ना ही खजौर और ना ही प्राचीन इलाके में इजरायली हमले के बाद हुए नुकसान को लेकर कोई बात कही गई है। हालांकि पहले ये जानकारी सामने आई थी कि ईरान के 4 सैनिक जो एयर डिफेंस सिस्टम के लिए काम कर रहे थे, उनकी मौत हुई थी। इसके बाद ईरान ने ये जानकारी दी कि एक आम नागरिक की इस हमले में मौत हुई है, लेकिन उसके बारे में कोई भी जानकारी सार्वजनिक तौर पर जारी नहीं की गई है। इस हमले के बाद से ईरान कह रहा है कि हम इस हमले का माकूल जवाब देंगे। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम बनाने वाले साइट और न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को तैयार करने वाले साइट को इस हमले में निशाना बनाया गया है। हालांकि अब आने वाले दिनों में ईरान किस तरह से इस हमले का जवाब देगा या फिर वो इस हमले के बाद शांत पड़ जाएगा, ये देखना होगा। इजराइल ने हमला किया ईरान पर, जो हम बहुत दिनों से आपको बता रहे थे कि होने वाला है। डेट हमारे पास भी नहीं थी, लेकिन हमने आपको बताया था कि होगा जरूर और जल्द ही होगा। जो एरोन इब्राहिम सर ने पहले पिछले वीडियो में बोला था कि अब हमारे फेस्टिवल्स खत्म हो चुके हैं, अब कभी भी हो सकता है। ये जो है ना, इसमें और ज्यादा फटाकेबाजी हो जाती अगर बाइडेन और ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होते व्हाइट हाउस में। ये मतलब जो है ना, ये उनकी जानकारी के अनुसार है। अमेरिका की जानकारी, अमेरिका को पूरी तरह से रिपोर्ट दी गई और पहले वाले तो इन्होंने, अमेरिका वालों ने उसको लीक कर दिया था। वो पहले वाले प्लान को, वो होने वाला था कुछ 4-5 दिन पहले, उसको लीक कर दिया इन्होंने, क्योंकि ये बैक स्टैबिंग है, मतलब पीठ में छुरा मारना है। ये जैसा कि हमने कहा है, कहते भी आ रहा है पहले भी, और बहुत सारे और स्पेशलिस्ट जो है ना, वॉर के कर्नल जनरल जो दूसरी चैनल्स पे जाते हैं, सब यही कह रहे हैं कि भाई इजराइल ड्रोन तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि ड्रोन की स्पीड कम होती है और एक लिमिटेड उसकी वो होती है, रेंज होती है। हमारी सिर्फ 2 चीज़ें काम करेंगी, एक तो एयरफोर्स और दूसरी जो हमारी मिसाइल्स हैं, ग्राउंड टू एयर भी रेंज वाले, लंबी दूरी की जो प्लेन्स हैं, वो जाके बम्बार्डमेंट करके और लौट के सेफली आ जाएं। और इसमें ताज्जुब की बात है कि एक प्लेन ऐसा था जिसमें 4 लड़कियां थीं,
एग्जैक्टली हमको नहीं मालूम है, 1 या 2 उनकी पायलट्स जो है ना लड़कियां थी, और वो भी पूरी तरह से अपना मिशन जो पूरा करके लौट के आ गए। अब इसका कितना डैमेज होगा ये शायद आज तो नहीं, कल पता लगे। एक तो इलेक्शन आ रहे हैं, इनको टेंशन है, ओबामा को और बाइडेन को टेंशन है कि अगर ये फ्लेयर होता है, ये एस्केलेट होता है, तो इनके चुनाव के ऊपर क्या जाएगा। तो इसलिए उन्होंने, इजराइल मान नहीं रहा था कि भाई अगर आप कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं बोलोगे तो फिर हम करेंगे। तो मतलब ऐसा हो, ये पॉसिबिलिटी है कि हम लोग पहले से ही कह रहे थे, और बाइडेन और ओबामा ये कह रहे थे कि भाई नहीं भाई, पहले ही उन्होंने कह दिया कि भाई आप इनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे बम्बार्डमेंट नहीं करोगे। लेकिन हाँ, हम एक भारतीय हैं, भारतीय यहूदी हैं, तो मतलब हमें ये लग रहा है कि भारत बहुत बुरी तरह से सफर करेगा। तो शायद पता नहीं क्या किस तरह की ये इनकी समीकरण बना रहे हैं, ये पूरी तरह से ध्वस्त करना ईरान को। ये प्लान कब होगा? आई थिंक आफ्टर 5 नवंबर और मे बी जनवरी दिसंबर, ये चलेगा ये। शर्मा जी, हाँ, आपका जो क्वेश्चन ये है कि ये आखिरी, नहीं, ये आखिरी अटैक नहीं है, ये आखिरी अटैक नहीं है। हाँ, एक मिनट, इजराइल को ये मालूम है कि जब तक ईरान की इकोनॉमी और ईरान अगर सही सलामत है, इजराइल पे अटैक होते ही रहे। क्या है कि भाई हम आपको घर में घुस के मार सकते हैं, तो अटैक तो चलते रहेंगे जब तक ईरान पूरी तरह से रजीम चेंज नहीं होता है, या फिर खत्म कर देंगे। अगर ये रजीम चेंज नहीं होता है तो ईरान को गाजा बना देंगे, ये प्लान है। इतनी जगह बम्बार्डमेंट करके हमारे ये कर दिया, वो कर दिया, उसी टाइम दुनिया में वैसे भी थू तो हो ही रही है, और ज़्यादा होने लगी, तो ये मतलब होने लगेगी और हो जाएगी। तो इसलिए वो भी अपने ऑन द सेफर साइड, उनका मीडिया भी इतना ओपन नहीं करता है, क्योंकि अगर जैसे वो ये कहेंगे कि ये हो गया तो इजराइल विल बिकम ऑन द, वैसे भी टॉप में ही है, मतलब फिर सुपीरियर और पक्का हो जाएगा, क्योंकि दुश्मन बोल रहा है। तो ये जो है ना, इनका अभी जो एक सटीक करके आ गया अमेरिका को भी, क्योंकि ईरान अगर चुप बैठ जाता है तो दुनिया अच्छे से रह सकती है। और ईरान अगर ऐसा हो गया, $250 की इकोनॉमी बाइडेन और ओबामा ने उनको दे दी है, तो फिर ये होता रहेगा। और अभी एक और डर लग रहा है हम लोगों को, इसराइलियों को बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि कमला हैरिस अगर आ गई पावर में फिर से, तो नेक्स्ट 4 ईयर जो है ना, दुनिया के लिए इतने, कहना नहीं चाहिए, इतने केओटिक होंगे। शर्मा जी, देख लेना आप। और वैसे भी बात करेंगे सर, एक चीज और कि अब जो हुआ है इसमें डैमेज कितना है इजराइल पे और ईरान पे। पहली चीज, इजराइल पे क्या होना था, ईरान पे हुआ है। दूसरी चीज, ये इंपॉर्टेंट चीज कि अभी तक हम सुन रहे थे कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे अटैक होंगे, वो ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटीज पे अटैक होंगे, ऑयल रिफाइनरीज पे अटैक होंगे, वो नहीं हुए। इसका मतलब सेकंड वेव जल्दी आने वाली है सर। यहूदी लॉबी है, जो जूइश लॉबी है, इसका दमखम मारना पड़ेगा। जूइश लोग जो हैं, यहूदी लोग जो हैं, आज ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज चला रहे हैं। दुनिया इनके एक तरीके से हर एस्पेक्ट में आप चले जाओ, चाहे आप सोशल मीडिया में आ जाओ, चाहे आप इंटरनेट की कंपनी देखो, आईटी देखो, मैन्युफैक्चरिंग में देखो, हथियार में देखो, दवा में देखो, इलेक्ट्रॉनिक में, हर जगह में यहूदी बहुत बड़ी संख्या में है जिनको कंपनी चला रहे हैं, कंपनी के मालिक हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, या फिर उनकी लीडरशिप में अच्छे अच्छे पोजीशंस पर हैं। बट जो मानने वाली बात है वो ये है कि एक यहूदी जब वहाँ पर पहुँचता है, जब बिजनेसमैन बन जाता है, उसके पास में पैसा है, दुनिया जहान के शौक ऐशो आराम है, बट फिर भी वो इज़राइल के लिए स्टैंड लेता है, वो इज़राइल के लिए खड़ा रहता है, और इज़राइल का दमखम से मुकदमा भी लड़ता है अमेरिका के अंदर। ख़ासतौर पर अगर आप अमेरिका की इकॉनमी की बात करो, संख्या में कोई यहूदी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो उनका डोमिनेंस है, जो वो हर सेक्टर उनके पकड़ में है, जो उनकी ग्रिप है, वो ऐसी है कि उसको कोई ना इग्नोर कर सकता है, ना उसके बिना अमेरिका चल सकता है। यही कारण है कि फिर वही जब दबाव बनाते हैं तो अमेरिका की सरकार भी मजबूर होके, उनके भी हाथ पांव फूल जाते हैं, मना नहीं कर सकते वो यहूदियों को कि नहीं, हम इजराइल की मदद नहीं करेंगे। चाहते तो हैं, क्योंकि डेमोक्रेट्स खास तौर पर, रिपब्लिकन्स को हमने देखा वो एग्रेसिव रहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डट कर कट्टरता से ये इजराइल को सपोर्ट करते हैं, और डेमोक्रेट्स थोड़ा सा, डेमोक्रेट्स की सोचने का तरीका ही अलग है, और वो यहाँ पर सपोर्ट नहीं करते। बट अब वो चीज़ यहाँ पर डेमोक्रेट्स की लगभग तय ही लग रहा है। डेमोक्रेट्स जा रहे हैं, रिपब्लिकन और ट्रम्प साहब जो हैं वो कुर्सी पर आ रहे हैं।
तो ईरान का भी माथा खराब हो गया कि आने वाले समय में आखिर कौन है जो हमारा रक्षक बनेगा। आने वाले समय में जब अभी अमेरिका हमको नहीं छोड़ रहा है, तब तो फिर जीना ही हराम कर देगा।